बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुदूरी के दूसरे बाब तयम्मुम के बयान के सबक नंबर 6 में खुश आमदीद। आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि तयम्मुम से नमाज जनाजा और ईद का अदा करना कैसा है। लेकिन दूसरा बाब तयम्मुम का बयान सबक नंबर 6 है, जनाजा और ईद तयम्मुम से पढ़ना कैसे है। इससे पहले हमने तयम्मुम से मुतल्लिक़ कुछ मसाइल को समझा था, कैसे कैसे वो थे, वो सारी तफसील पीछे गुजर चुकी है। आज के सबक में हमने ये पढ़ना है कि पानी मौजूद नहीं है या पानी मौजूद तो है लेकिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका जनाजा निकल जाने का ख़तरा है या ईद की नमाज़ ख़त्म हो जाने का ख़तरा है, तो आया फिर आप तयम्मुम करके जनाजे में और ईद की नमाज़ में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये हमने आज के सबक में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इबारत देख लें। इबारत से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो पहला मसला है उसका ताल्लुक़ गुज़िश्ता सबक के साथ था, वो थोड़ी सी बात रह गई थी, वो हम इंशाल्लाह आज के सबक के अंदर पढ़ लेंगे। बाकी जो सारा मसला है वो इंशाल्लाह आज के सबक से मुतल्लिक़ है। वयुसल्ली बितयम्मुमिही मा शाअ मिनल फ़राइज़ि वन नवाफ़िली वयजूज़ु तयम्मुमु लिस्सहीहिल मुक़ीमी इज़ा हज़रत जनाज़तुन वल वलिय्यु ग़ैरुहु फ़ख़ाफ़ इन इश्तग़ल बित्तहारति अन तफ़ूतहु सलातुल जनाज़ति फ़लहु अन यतयम्मम वयुसल्लिया वकज़ालिक मन हज़रल ईदा फ़ख़ाफ़ इन इश्तग़ल बित्तहारति अन यफ़ूतहुल ईदु। ये इबारत है। अब आप इसका तर्जुमा देख लें। और नमाज़ पढ़ेगा तयम्मुम से जो वो चाहेगा फ़राइज़ और नवाफिल में से, और जायज़ है तयम्मुम करना सही बंदे के लिए, मुकीम के लिए, जबकि जनाजा हाजिर हो और वली उस शख्स का कोई और हो, गैर हो, और उसको खौफ हो अगर वो मशगूल हुआ तहारत में तो फोत हो जाएगा उससे जनाजा की नमाज, तो उसके लिए जायज़ है कि वो तयम्मुम करे और नमाज़ पढ़े। और इसी तरह जो शख्स ईद में हाजिर हो उसको ये खौफ हो अगर वो मशगूल हुआ तहारत में तो उससे ईद की नमाज़ फोत हो जाएगी। ये तर्जुमा है। अब तशरीह देख लें। इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो पहली लाइन है वयुसल्ली बितयम्मुमिही मा शाअ मिनल फ़राइज़ि वन नवाफ़िली, इसका ताल्लुक़ गुज़िश्ता सबक के साथ है। गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जिस शख्स के पानी पर कादिर नहीं था, पानी उसको नहीं मिल रहा था, वो नमाज को मौखर करेगा आखिर वक़्त तक। अगर उसको पानी मिल जाता है तो फिर वो पानी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले, और अगर उसको पानी नहीं मिलता तो वो तयम्मुम कर ले। इसका ताल्लुक़ फिर उसी के साथ है। तयम्मुम करके फिर उस तयम्मुम से जो वो चाहे फ़राइज़ और नवाफिल अदा करना चाहे वो फिर वो अदा कर सकता है। इसका ताल्लुक़ पीछे के साथ था। आगे जो है यहाँ से फिर वो नया मसला शुरू हो रहा है, वयजूज़ु से लेके यहाँ तक। ये मसला क्या है? मसला इसमें आप ये समझें कि जैसा कि मैंने बताया था कि सही बंदे के लिए, मुकीम बंदे के लिए, जो पानी के इस्तेमाल पर कादिर भी है, वो उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर उसको कोई आर्जी तौर पर मसला पेश आ गया है कि अगर वो वज़ू करता है, वज़ू की जगह थोड़ी दूर है, तो वज़ू करने के दौरान फिर वापस आता है तो जनाजे की नमाज़ निकल जाएगी, क्योंकि जनाजे की नमाज़ के मतलब आपको पता है वो बहुत मुख्तसर होती है, 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाती है। और बाज़ औक़ात वज़ू खाना वो दूर होता है तो वहाँ से आते आते वो जनाजा उसका निकल सकता है। एक इस सूरत में, और दूसरा ये कि ईद की नमाज़ में, ईद जैसा कि आपको मालूम है कि असल तो हुक्म यह है कि खुले मैदान के अंदर ईद अदा की जाए, तो वहाँ पर अगर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो इधर से पानी ज़रा थोड़ा दूर है, पानी लेकर आते हैं तो ईद की नमाज़ निकल सकती है। तो इन दोनों सूरतों के अंदर तयम्मुम करके जनाजे की नमाज़ में और ईद की नमाज़ के अंदर शामिल होना जायज़ है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है कि ये जो जनाजे की नमाज़ के अंदर शामिल होगा, ये वो शख्स शामिल होगा जो वली नहीं है, मैयत का वली नहीं है। मैयत के वली के लिए ये वाला हुक्म नहीं है, मैयत के वली के अलावा के लिए ये वाला हुक्म है कि वो जनाजा की नमाज़ के अंदर शामिल हो सकता है। इबारत देख लें। इसमें यहाँ पर जो रती होगी वो हम यहाँ पे कर लेंगे। फरमाया कि तयम्मुम जायज़ है सही बंदे के लिए। सही से मुराद ये कि मरीज़ नहीं है। अगर तो मरीज़ है उसको अगर पानी के इस्तेमाल करने की वजह से बीमारी बढ़ने का खदशा है, उसके लिए तो तयम्मुम वैसे ही जायज़ है। यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर सही और तंदुरुस्त आदमी की बात हो रही है। और इसी तरह मुकीम भी हो। मुकीम से मुराद ये कि जो मुसाफिर ना हो। मुसाफिर के लिए भी आपको मालूम है अगर पानी नहीं मिल रहा तो उसके लिए भी तयम्मुम करने की इजाज़त है। यहाँ पर यह है कि सही भी है, मुकीम भी है। लेकिन मसला क्या है? हाज़रत जनाज़तुन, जनाजा हाजिर है, यानी जनाजा से मुराद मैयत को वो ले आए हैं और जनाजा वहाँ पर अदा करने लगे हैं। वल वलिय्यु ग़ैरुहु, और वली इसका गैर है, यानी ये जो तयम्मुम करने वाला है ये वली नहीं है मैयत का, बल्कि मैयत का वली कोई और है। फिर क्या होगा? फ़ख़ाफ़ा, इसको खौफ है तयम्मुम करने वाले को, इन इश्तग़ल बित्तहारति, अगर वो मशगूल हुआ। कौन मशगूल हुआ? इसमें जो हुआ ज़मीर है ये लौट रही है इसकी तरफ, वो सही मुकीम की तरफ। वो सही आदमी जो मुकीम है उसको खौफ है इस बात का अगर वो मशगूल हुआ तहारत से। तहारत से मुराद क्या है? मुराद वज़ू करना है कि अगर वो वज़ू करने के अंदर मशगूल हुआ,
ان تفوتہ صلاۃ الجنازہ، اس سے جنازہ کی نماز فوت ہو جائے گی۔ اس میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ جو تفوتہ ہے اس کا جو فاعل ہے وہ یہ ہے صلاۃ الجنازہ۔ صلاۃ الجنازہ یہ تفوتہ کا فاعل ہے، اور یہ ہو ضمیر ہے یہ اس کی مفعول ہے، تفوتہ کی مفعول ہے، اور یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے صحیح مقیم کی طرف، کہ اس صحیح مقیم سے جنازہ کی نماز فوت ہو جائے گی اگر وہ وضو کرنے کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ پھر کیا جائز ہے اس کے لیے؟ فَلَهُ أَن يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ اچھا یہاں پر تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جو لہو ہے اس سے پہلے نا یہاں پہ فعل محذوف ہے، یجوز لہو، یجوز لہو ان یتیمم ویصلی، جائز ہے لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ دوبارہ میں اگین کہوں گا صحیح اور مقیم کی طرح لوٹ رہی ہے، اس صحیح اور مقیم کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کرے ویصلی اور وہ نماز پڑھے۔ یہاں تک ایک مسئلہ پورا ہو گیا کہ نماز جنازہ میں اگر جنازہ نکلنے کا خوف ہے تو پھر آپ تیمم کر کے جلدی سے آپ جنازے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اسی طریقے سے عید کے متعلق ہے۔ اصل میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، پہلے زمانے کے اندر عید جو ہوتی تھی وہ بادشاہ پڑھاتا تھا، قاضی القضاء، چیف جسٹس پڑھاتے تھے، وہ عید کے اجتماعات بہت کم ہوتے تھے اور لوگ دور دور سے جا کے وہ عید کے اندر شریک ہوتے تھے۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے محلے محلے میں اور ایک ایک مسجد کے اندر عید کی نماز ہو رہی ہے، تو آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ اگر آپ کی عید کی نماز اگر ایک مسجد میں ہو رہی ہے، وہاں سے اگر نماز نہ ملنے کا خدشہ ہے تو آپ کسی اور مسجد میں پڑھ لیں، لیکن اگر ایسا ہے کہ بس یہی والا ٹائم ہے، اس کے بعد آگے آپ کو کہیں اور عید کی نماز نہیں ملے گی، تو پھر آپ کیا کریں، تیمم کے ساتھ عید کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ یہی بتایا وَكَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ، اسی طرح جو شخص عید میں حاضر ہو، عید سے مراد ہے صلاۃ العید، عید کی نماز میں۔